नेक्स्ट स्टैंडर्ड ROM 6 चैप्टर 7 NABH 6th एडिशन। सो इस स्टैंडर्ड में क्या बात होती है? इसमें बात होती है लीडरशिप की बेसिकली जिम्मेदारियों के बारे में। लीडरशिप एंश्योर दैट पेशेंट सेफ्टी एस्पेक्ट्स एंड रिस्क are integral part. Risk issues are integral part of patient care and hospital management. So hospital management में की कंसर्न क्या रहेगा? पेशेंट का सेफ्टी एस्पेक्ट्स और रिस्क रिलेटेड इश्यूज वो इंटीग्रल पार्ट होंगी। सो ये 5th एडिशन में इस स्टैंडर्ड को ROM 5 में बताया गया था, यहाँ पर ये 6th एडिशन में ROM 6 हो गया है। अदरवाइज स्टेटमेंट वही है, कोई ऐसा चेंज नहीं आया 6th एडिशन में। अब ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। ROM 6A पहले ये क्या था? ROM 5A। सो ये क्या बात करता है? ये बेसिकली बात करता है लीडरशिप एंश्योर प्रोएक्टिव रिस्क अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। रिस्क क्या हो सकती हैं? मेडिसिन रिलेटेड रिस्क हो सकती हैं, ड्रग रिएक्शन हो सकता है, वल्नरेबल पेशेंट रिलेटेड रिस्क हो सकती है जैसे कि DVT डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पेशेंट फॉल हो सकता है। तो इस जो भी इक्विपमेंट रिलेटेड रिस्क हो सकता है, इक्विपमेंट का फेलियर हो सकता है ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो इस टाइप के रिस्क को हम कैसे मैनेज करेंगे? तो रिस्क मैनेजमेंट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर करना, ये लीडरशिप की जिम्मेदारी है। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट A, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। B की बात करूँ मैं तो इसमें बात होती है कि लीडरशिप को क्या प्रोवाइड करना है? रिसोर्सेज। फिर से जिम्मेदारी आ गई। लीडरशिप प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क रिडक्शन एक्टिविटीज। देखिए, रिस्क असेसमेंट नहीं होगी तब तक हम प्लानिंग कैसे करेंगे कि उस रिस्क को कैसे हमें कंट्रोल करना है, मैनेज करना है। सो रिस्क असेसमेंट के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करना किसका काम है? लीडर्स का काम है, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का काम है। और रिस्क रिडक्शन एक्टिविटीज के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ये भी किसका काम है? लीडर का काम है। यहां तक क्लियर है? अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट C की बात करते हैं। C क्या बात करता है? C बात करता है लीडरशिप की एक और जिम्मेदारी कि लीडरशिप को एंश्योर करना है इंटीग्रेशन बिटवीन किस किस के बीच में? क्वालिटी इंप्रूवमेंट और रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजिक प्लानिंग विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सो लीडरशिप का ये भी काम है कि वो इंटीग्रेशन करे सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, क्वालिटी भी उसमें कंसर्न रहे, रिस्क का भी कंसर्न रहे और प्लानिंग भी उसमें साथ में चले। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ये भी क्या था? 5C था 5th एडिशन में, यहाँ पर 6C है।
6th एडिशन में। डी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, ये क्या बात करता है? ये बात करता है कि अगेन लीडरशिप की जिम्मेदारी, लीडरशिप एंश्योर सिस्टम आर इन प्लेस फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिपोर्टिंग ऑफ सिस्टम एंड प्रोसेस फेलियर। मीन्स लीडर को यह भी एंश्योर करना है, इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर कोई भी सिस्टम का फेलियर होता है या प्रोसेस का कोई फेलियर होता है तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना कि टाइमली इंफॉर्मेशन इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के पास चली जाए। एग्जाम्पल के लिए, इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पिछली ROM 5 की 5th एडिशन की क्लास में भी बताया था, क्योंकि सेम ही है, इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं आया है। इसमें जैसे MRI मशीन ख़राब हो गई है तो उसके बारे में हमें इंटरनल किसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा? अब MRI डिपार्टमेंट का स्टाफ है तो उसको टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा, इंटरनल रिपोर्टिंग हो गई। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग किसको जाएगी? पेशेंट को। अगर यहीं पर बात होती है रेडिएशन रिलेटेड इक्विपमेंट की तो वो इन्फॉर्मेशन AERB के पास जाएगी। तो AERB क्या हो गया? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जो रेडिएशन इक्विपमेंट के लिए अथॉरिटी है, वो क्या हो गया? वो एक्सटर्नल एजेंसी हो गई। तो उसको इन्फॉर्म करना ये जिम्मेदारी बन जाती है लीडर की कि ये सिस्टम डेवलप हो। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं मैं E की, तो वो क्या है? जो भी हमारी आउटसोर्स्ड सर्विसेज हैं उसके लिए हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड MOU या एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं वो होना चाहिए। इसमें खास बात यह है कि उस एग्रीमेंट में सर्विस पैरामीटर्स जरूर मेंशन होने चाहिए। सर्विस पैरामीटर्स, या आप उनको क्वालिटी चेक पॉइंट्स भी बोल सकते हैं कि हम उस आउटसोर्स एजेंसी से क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, वो उसमें मेंशन होना चाहिए। एंड अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इसी से आगे का है, वो ये है कि जो हमने सर्विस पैरामीटर सेट किए हैं, जो भी मेंशन किए हैं MOU में, उसकी मॉनिटरिंग करना। आउटसोर्स एजेंसी में हम कम से कम साल में एक बार तो हम उसको मॉनिटर करें, वहां पर जाएं, विजिट करें, देखें कि वो जो हमने सेट करे हैं बेंचमार्क, जो भी पैरामीटर सेट करे हैं, वो उस पर खरा उतर पा रहे हैं या नहीं उतर पा रहे हैं। अगर नहीं उतर पा रहे हैं तो उनको बताना और उनको गाइड करना कि आपको क्या क्या नेसेसरी चेंज करने पड़ेंगे जिससे कि वो एक क्वालिटी लेवल अचीव कर पाएँ। तो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। ये ROM पहले 5 था, 5 में उसमें F था, अभी 6 में F है। सो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो सारा स्टैंडर्ड, सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ROM 6 पूरा का पूरा, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। केवल 5 स्टैंडर्ड था 5th एडिशन में, अभी 6 हो गया है। तो इसको और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो मेरी ROM 5 वाली क्लास 5th एडिशन की लेंगे तो आपको और डिटेल में ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट और स्टैंडर्ड क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।